राजीव एक कागज है यहाँ पर, मैंने पेड़ काट डाला। मैडम ये आपकी बात सुना रही है। जब बताइए हम कहाँ तक जेल में हमारी बच्ची को दारू पीपा गाजा अभी गांव में चल रहा है, खाने में शिकायत करे, खाने में सुनाई नहीं। बताइए हमने कागज के टुकड़े ले लेके घूमे। अरे रिटर्न में लाई हो, कुछ लिखवा के लाई हो? लिखवा के लाई हो? हम क्या लेके लिखत थक गई भैया। है कुछ लिखा हुआ तुम्हारे पास? हमारे पास बहुत कुछ है लिखा हुआ। क्या क्या कागज है? ऐसे में हम कहाँ तक हम लिखा पड़ा लावे का हम कहाँ तक लिखवा के लावे, तब हमसे लिखत थक गए। अभी तो कागज लिखत थक गए। हमको कुछ नहीं योजना मिल रहा साहब। एक लोग अभी बुलाई नहीं है, वकीलों के पीछे सिंगर है, तो हमने कहा लेडीज को उसकी चाबी दे देंगे ताकि महिलाओं को परेशानी ना हो, और एक आम वाला इतना बड़ा काम नहीं है साहब। बहुत दिक्कत है, महिलाओं को तो विशेष कर बहुत दिक्कत है। शौचालय का ताला नहीं हुआ और ये अगर गंदा हो तो ये सब करके किसी को मंगा के सफाई कर्मचारी वहाँ दिया जाए तो 5 रुपये राहत से पहले राहत में आपको सफाई कर्मचारी है, एक सफाई कर्मचारी इससे पहले बाहर आता लोगों से पैसे बन लेता। एडजस्ट कर लेंगे सर, सफाई करता रहा इसकी गंदगी नहीं रहेगी। अपना वाला जो है ना झड़ पाले उसको और बढ़ा देंगे, फिर भैया सफाई करके ये तो कभी खुलाई नहीं यार, कभी नहीं गंदगी ज़्यादा की लोग सफाई नहीं करते ना, जो आते हैं वो भी गंदगी करके जाते हैं। अपनी जिम्मेदारी की व्यवस्था बिल्कुल आदमी अगर चाबी ना हो तो ताले वाले को बुला के खुलवा के नया ताला डाल देंगे। एक बार सफाई करा दीजिए, बाकी व्यवस्था करा क्या मामला है भैया? 2 मामले थे। एक तो ये था कि करीब हमने 15 दिन पहले एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था कि जो तहसील में सुलभ शौचालय है वो बंद पड़े हुए हैं, जिससे अधिवक्ताओं को, बातकारों को बहुत परेशानी हो रही है। उस पर कोई अमल नहीं हुआ था। वो एक तो उसके लिए आए थे, जब एसडीएम साहब ने वो मार्क करके तहसीलदार को दे दिया और तहसीलदार महोदया जो हैं वो आराम से बैठी हुई, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। लिहाजा अभी जब तहसील दिवस में हमने कहा है तो मैडम ने उसे बुला के खुलवाने के लिए भेजा है। एक तो ये थी, और दूसरे क्या मामला था? दूसरे एक एंटी वर्मा जी थे, वो शायद छुट्टी पे हैं लंबे समय तक, तो उसके लिए हमने कहा था कि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो दूसरे एंटी को दे दिया जाए ताकि बातकारों को परेशानी ना हो। ये 2 मामले थे, दोनों के लिए उन्होंने हाँ कर दिए कि हम इसे सॉल्व करा रहे हैं। हमें नहीं जानकारी, आपको जानकारी होगी। मैं चंद्र प्रकाश और पप्पू गंगवार, जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन टिकैतपुर से। ये एक कल 5 बजे से और 7-8 बजे तक दैविक आपदा किसानों के ऊपर गाज बनकर गिरी, जिसमें ओले 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक ओले गिरे हैं। और ओलों से लगभग जितनी भी फसल है
वो सभी प्रभावित हुई है। गेहूं तो 90-95% बर्बाद हो चुका है और जो गिर गया है उस पर लगभग आधा फीट और 1 फीट पानी उसमें भरा हुआ है। और लाही लाटा, जानवरों की फसल जैसे बरसीम, चरी, गन्ना पेड़ी, मतलब बहुत भयंकर जो भी फसल है वो लगभग 90-95% बर्बाद हो चुकी है। मेरा यही कहना है शासन और प्रशासन से, इसको तत्काल सर्वे कराई जाए और किसानों की जो फसल का बर्बाद हुई है उसका तत्काल मुआवजा दिलाया जाए, जिससे किसानों की जो समस्या है वो हल हो सके। पका हुआ गेहूं था, अरे 2000 दे रही है, वो 2000 से मतलब इससे क्या मतलब है, जो हम लोगों ने 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये, 18-20 हज़ार रुपये लागत लगाते हैं, आज उसमें से हमें 1000 रुपये वापस भी नहीं आएगा, उसका भूसा भी वापस नहीं आएगा। अनाज तो अलग रहा। और अभी आप देखें जाकर, जैसे बारिश के मौसम में चौमासे में पानी होता है, सभी खेतों में पानी भरा हुआ है। अभी मैं आ रहा था अपने गांव जिगनिया से, तो मैंने देखा ज्योरा के वहाँ पर जो पालेज लगाई थी, जो बेचारों ने मेहनत की और मेहनत के बाद वो पालेज में अब 10 रुपये वापस नहीं आने हैं, सब बर्बाद हो गई है। और ये बेल्ट खाता, नवदिया, जिगनिया, खतौआ, बरखन, अभयराजपुर, और ये करोड़ों और करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हुई है। क्योंकि जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम हरिओम सक्सेना है और इस समय नवाबगंज उपनिबंधक नवाबगंज कार्यालय में प्रभारी उपनिबंधक की हैसियत से काम करते हैं। सर क्या मामला है, ये जो वकील लोग आप आरोप लगा रहे हैं कि जब से ये आए भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, जी, रिश्वत लेते हैं इस तरीके की। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पे पिछले 5 साल में जो इन वकीलों ने उल्टे सीधे काम कराए हैं, वही काम कराने की मुझसे अपेक्षा की जा रही है, जिसकी वजह से ये लोग जो है, जो मैं नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह से ये काम करने में मुझे परेशानी आ रही है और इन लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमारे काम पे अंकुश लगाया जा रहा है। वकीलों का आरोप ये भी है कि आपको के जो आप यहाँ कार्य कर रहे हैं जी, वो आपका समाप्त हो चुका है, उसके बाद में भी आप काम कर रहे हैं। क्या समाप्त हो चुका है? कार्यकाल नहीं, मुझे तो अभी 8 महीने हुए हैं आए हुए हैं। और रही बात कार्यकाल समाप्त होने की, ये मेरे उच्च अधिकारी देखेंगे। मैं अपनी मर्जी से या अपने आप थोड़ी बैठा हूँ। जो आदेश है मेरे पास प्रभारी उपनिबंधक का, उसी हैसियत से मैं काम कर दिया हूँ। कुछ आरोप लगाया था वकीलों ने कि जो भी हम बैनामा कराते हैं उसमें कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा मांगी जाती है, हम मना करते हैं तो हमारे कागजों में कुछ ना कुछ कमी बड़ी निकाल देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? दफ्तर में सिर्फ 1% रसीद का लिया जाता है, जिसकी पक्षकार को रसीद दी जाती है। इसके अलावा ये लोग पक्षकारों से कार्यालय के नाम से पैसा लेते हैं और कार्यालय को बदनाम करते हैं। उस दिन जो विवाद हुआ था तो आपसे कह रहे थे कि आप बाहर आइए कि आपसे बात करते हैं, ये क्या मामला था? ये किसने कहा था? वकीलों ने कहा था आपसे कि हाँ, ये वकीलों ने ये कहा था कि आप एक बेनामा देवेश कुमार गंगवार एडवोकेट बेनामा लेके आए थे, जिसमें रकबा कम था। रकबा कम वाले में क्रेता के लिए ये होता है कि क्रेता जो है उस खाते में से खातेदार होना चाहिए, जो वो नहीं था, और बेनामे में वो लिख के लाए थे कि ये से खातेदार है। इसके लिए जब मना किया गया तो वो बोले कि ऐसा है, आप नए कानून हमारे यहाँ नहीं चलेंगे, जबकि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन दर सूची में बिंदु संख्या 10 में ये स्पष्ट व्यवस्था है कि क्रेता उस खाते का से खातेदार होना चाहिए, जो नहीं था। मेरे द्वारा उन्हें इस बात की अवगत कराया गया तो उस पर ये लोग भड़क गए, गाली गलौज और बदतमीजी से पेश आए और मुझे ये कहा कि आओ आज बाहर तुमसे निपटते हैं। जब मैं बाहर आया तो फिर इन्होंने जो है एकदम हो हल्ला और तेज किया। मेरे द्वारा एसडीएम महोदय को सूचित किया गया कि कार्यालय में ऐसे हंगामा हो रहा है और ये लोग
बदतमीजी पे उतर आए हैं, तब कहीं जा कर के ये लोग शांत हुए। तो आपने कोई शिकायत दी इस बारे में एसडीएम साहब या एसडीएम साहब को अवगत कराया था भाई। वकीलों के अध्यक्ष से हमारी बात खाली हुई। आपने अवगत कराया या कोई शिकायत वगैरह की? नहीं, मैंने अवगत करा दिया, उसके बाद वो जो है ये लोग शांत हो गए। वकीलों के अध्यक्ष हैं तो उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया है और आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अध्यक्ष को मालूम होगा कि अवगत कराया है या नहीं कराया है, इससे मेरा क्या मतलब। तो एक बार ये जानने को मिले कि वकील क्या सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बताएंगे आप? इस बारे में देखिए, जहाँ ये सच बोल रहे हैं, ये सिर्फ इन लोगों का, वकीलों का ये मकसद होता है कि हम जो उल्टा सीधा काम करा लिख लाए हैं उसको बस कर दिया जाए आंखें बंद करके, जो मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है। किस तरीके का उल्टा सीधा काम कराते हैं ये किस तरीके का, ये कि ये दूसरे का जैसे कम रकबा है उस पर पाबंदी है कि 300 मीटर तक का काम जो है वो 0.0300 हेक्टेयर तक का रकबा जो है वो खेती में नहीं होगा। इनके द्वारा ये उस पर दबाव बनाया जाता है कि इसको भी कर दिया जाए। जो नगर पालिका क्षेत्र में है उस पर 2% नगर पालिका का स्टाम्प ना लिया जाए। मेरे द्वारा राजस्व हित में याकूबपुर और बहुत नगला का जीओ मंगा करके उसे लागू किया गया, जिसका इन लोगों ने बहुत विरोध किया, जबकि शासनादेश इस चीज़ का पहले से ही आ चुका था। एक दो शिकायतें और भी मिली हैं, जो जीवित होते हैं उनको मृत्यु घोषित करके कोई दूसरी जमीन अपने नाम में करा लेता है, ऐसा भी होता है क्या यहाँ? ये मेरे संज्ञान में नहीं है। कुछ मामले ऐसे आए हैं? ये हमारे संज्ञान में नहीं है, और हमारे पास जो बेनामा लेके आते हैं पक्षकार या वकील के माध्यम से, हम उसके खतौनी में नाम है, इस चीज़ को देख करके बेनामा पंजीकृत कर दिया जाता है। तो आपका नियम है कि आप सच्चाई करके देख के ही मतलब बेनामा करें? बिल्कुल, इसमें इसी बात का ही विरोध है। मेरा तो ये कहना है कि अगर इन लोगों को अपना सही काम कराना है, अगर सरकार को ये देखना है, तो इनके द्वारा पिछले 5 साल में किए गए कार्य को जो कराए गए हैं बेनामे पंजीकरण, उनका जो है जांच कर ली जाए। आपकी बातों में लगता है ये वकील लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं, गलत काम कराने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। थैंक यू। पंजीकृत बेनामों का स्थल निरीक्षण करने जब मौके पे जाता हूँ, तो वहाँ खरीदार द्वारा ये जब अवगत कराया जाता है कि मेरे द्वारा दफ्तर के नाम पे इतने पैसे वकील साहब ने दिए, तो बहुत अफसोस होता है कि दफ्तर को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं ये लोग। तो आप सर क्या महीना से आप क्या महसूस हो रहा अब तक? इस नवाब में कितने महीने से आप ड्यूटी कर रहे हैं? मैं जो हूँ जुलाई में आया हूँ, जुलाई से अब तक। मतलब आप जब गलत काम के लिए मना कर देते हैं तो वो आप पे क्या सोर्स डालते हैं, क्या करते हैं? नाजायज प्रेशर और हंगामा करते हैं, काम करते हैं। और आप कीजिए कि आप जायज़ करेंगे, नाजायज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक, किसी भी हाल में? किसी भी हाल में। पानी का निकाल आप अभी आए आपको किसी हो लेकिन जो मांग वाले काम होते हैं उसमें एस्टिमेट करना होता है। आपने विधायक रहे, आपको वीडियो ना नहीं उनसे बात होगी। एक तो वैसे ही गलत पूछ के गए, वो वीडियो यहाँ होने के लिए कॉन्फिडेंट ही नहीं है। नहीं, आप होम डिस्ट्रिक्ट के हैं और वीडियो मथुरा मुझे नहीं जाना उनके बारे में मुझे नहीं होता है।
विधायक जी जानना चाहेंगे कि आप तहसील उस्मानिया क्यों आए? मैं 1996 से 2002 तक विधायक रहा। उसी समय में ग्राम कोयलड़िया ब्लॉक मुख्यालय पदपुरा कोयलड़िया में असेवित विकासखंड योजना के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोयलड़िया का निर्माण हुआ, जो वर्ष 1958 से नियमित रूप से सुचारू रूप से संचालित है। उसके बराबर में सरकारी चक्रोड है। उस चक्रोड में खरंजा का निर्माण हुआ, जिस पर खरंजा के लिए खेत के दोनों तरफ से मिट्टी उठाई गई, स्कूल की तरफ से भी मिट्टी उठाई गई, पूरी खाई खोद दी। अब तक पानी बराबर निकलता रहता था। वर्तमान में गांव का पूरा पानी जो विद्यालय के नज़दीक छोड़ दिया है, और गांव के लोगों ने जो खाई बनी हुई थी अंदर काफ़ी दूर तक जाने के लिए, जिससे पानी निकलता था, वो पाट दी है, जिससे पूरा गांव का पानी जो है वो विद्यालय की नींव से टकराता है। कुछ नींव गिर भी गई है और पूरी नींव गिर जाने की आशंका है। इस संबंध में विधायक जी आपने शिकायत करी, प्रधान जी करी थी। इस संबंध में अगस्त 2022 से 2-3 बार यह तहसील दिवस पर मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उस समस्या का, पानी की निकास की समस्या का निस्तारण नहीं किया है। विधायक जी जानना चाहिए किन किन लोगों ने पाट रखी है? ये हमें क्या पता, अगले जन के खेत है उनने पाट लीजिए। असेवित विकासखंड योजना के अंतर्गत, जिसमें सरकार ने 10 लाख रुपया अनुदान दिया था और फिर 4 लाख रुपया छात्रावास के लिए अनुदान दिया था, जिसमें सरकार का 14 लाख रुपया लगा है और सरकार की ज़मीन लगी है। सरकार ने उस समय कन्या विद्यालय की स्थापना के लिए ये योजना निकाली थी कि ग्राम समाज द्वारा ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी और सरकार जो है इतना अनुदान देगी। समस्या आपकी संचालित है, विद्यालय संचालित है, बताया। फिर वहाँ से फोन आया कि थोड़ा वो करके चलिए बुला लीजिए, कन्विंस कर लीजिए, तब बुलवा लिए उन लोगों को। अब एक अनाउंसमेंट करा दे रहे हैं, उसके बाद उसको हटवाना शुरू कर देंगे, हटवा देंगे। ठीक है, ठीक है सर। आपको देखते हैं बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं बचा था। पानी का नाम हुआ